हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 13.2 कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। यानी कई बार क्या होता है कि कई जो सॉलिड्स हैं उनको मिला के एक आपको, जैसे टॉय हो सकता है, कोई एक सॉलिड हो सकता है, तो उनका वॉल्यूम्स आपको फाइंड आउट करना है। और इसमें हम पहला क्वेश्चन लेंगे, ए सॉलिड इन द शेप ऑफ ए कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर। इन क्वेश्चन नंबर 1 एक हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर एक कोन लगा हुआ है विद बोथ द रेडियाई बीइंग इक्वल। दोनों के रेडियाई जो है वो इक्वल है। देखिए हेमिस्फेरिकल बाउल है, जैसे एक सॉलिड है जो हेमिस्फीयर है और इसके ऊपर एक कोन लगा हुआ है, दोनों का रेडियस इक्वल है। और रेडियस हमें दे रखा है इसमें 1 centimeter and height of the cone is equal to its radius. Radius is 1 centimeter and height of the cone, that is also 1 centimeter. Radius is equal to 1 centimeter, height is equal to 1 centimeter. तो स्टूडेंट इसका जो वॉल्यूम है वो फाइंड आउट करना है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। पाई में आप यानी पाई की वैल्यू आपको पुट नहीं करनी है। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू, दो कॉम्बिनेशन है दो सॉलिड्स का, एक हेमिस्फीयर और एक कोन। सो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। जी हां, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला हमारे पास होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब एंड हियर रेडियस इज सेम इन बोथ द केसेस, 2/3 पाई आर क्यूब। 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया, यहां पे हमारे पास h हाइट बच गया, हाइट प्लस 2/3 में से 1/3 कॉमन लिया तो 2 यहां आएगा और पाई आर स्क्वायर बाहर गया तो यहां r आपका कॉमन लेने के बाद बच जाएगा। नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ रेडियस एंड हाइट हियर। सो 1/3 इंटू पाई r की वैल्यू हमारे पास है 1 का स्क्वायर इंटू h, that is also 1 plus twice of radius 2 into 1, so 1/3 pi into 1 into 1 plus 2, so 1/3 pi into 1 into 3 से 3 कैंसिल कर दीजिए, पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। Therefore, the volume of the solid is pi cubic centimeter. Now, in question number 2, Russell, an engineering student, was to make a model shaped like a cylinder with 2 cones attached at its 2 ends. Russell एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, उसको एक मॉडल तैयार करना है और उसकी शेप जो है सिलेंड्रिकल लिया है और उसके दोनों तरफ कोनिकल एंड्स लगाए गए हैं by using a thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 centimeter and its length is 12 centimeter. देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 की आप इसका डायग्राम बनाइए। जो मॉडल तैयार किया जा रहा है उससे, ये एक सिलेंड्रिकल शेप है और इसके दोनों एंड्स कोनिकल हैं। बोथ द एंड्स आर कोनिकल। तो इस तरह की शेप एक मॉडल की बनाई है रशेल ने एंड द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर, इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। डायमीटर 3 सेंटीमीटर है तो रेडियस इसका हो जाएगा, रेडियस इज 3/2 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद एंटायर जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर दी गई है। पूरी लेंथ मॉडल की 12 सेंटीमीटर है
if each cone has a height of 2 सेंटीमीटर, अगर कोनिकल पार्ट जो है इसकी हाइट आपको 2 सेंटीमीटर दे रखी है, हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट इज 2 सेंटीमीटर, और इधर भी आपका कोनिकल जो पार्ट है उसकी हाइट 2 सेंटीमीटर दी गई है। सो रेडियस और हाइट हमें दोनों दे रखी है इसमें। तो स्टूडेंट अभी आपको इसका वॉल्यूम निकालना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर। इसमें कितनी एयर प्रेजेंट है इन द मॉडल दैट रशियल मेड। तो आपको देखिए वॉल्यूम निकालना है, तो हमारे पास दो तरह के सॉलिड्स हैं, एक हमने कोन और एक सिलेंडर। जी हाँ, दोनों एंड्स कोनिकल हैं और बीच का जो पार्ट है वो सिलेंड्रिकल है। सो वॉल्यूम ऑफ एयर, यहां पहले लिखेंगे रेडियस इज इक्वल टू 3/2 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ कोन इसको स्मॉल एच से लिखेंगे हम, नोटेशन इसको स्मॉल एच से देंगे, दैट इज 2 सेंटीमीटर, एंड हाइट ऑफ सिलेंडर दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एच। इसको कैपिटल एच से लिखेंगे, और ये हमारे पास 2 + 2 4, 12 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। सो H, capital H is equal to 8 centimeter. It means height of the cylindrical part is 8 centimeter. Now, volume of the model, volume of air is equal to volume of cylinder plus 2 conical ends, 2 into volume of cone. Yes, cylindrical part pi r square h. Here height is different, so h, capital H is equal to 8 centimeter, and here small h is equal to 2 centimeter. Pi r square h plus 2 into volume of cone. So volume of cone is 1/3 pi r square h. Radius is same in both सिलिंड्रिकल पार्ट एंड कोनिकल पार्ट। सो पाई आर स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे इसमें से, पाई आर स्क्वायर कॉमन गया तो हमारे पास यहाँ कैपिटल H प्लस 2/3 इंटू तो देखिए इसमें आपका पाई आर स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, यहां पे हमारे पास आया, सॉरी हाँ ट्वाइस 2 कौन है 2/3 इंटू स्मॉल h। वैल्यूज रखी है, यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 लेनी हमने, r हमने लिया है रेडियस 3/2 सेंटीमीटर है, सो 3/2 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देंगे इंटू कैपिटल H दैट इज 8 प्लस 2/3 इंटू हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट दैट इज 2, 22/7 इंटू 9/4। इसका एलसीएम लेंगे आप 8 प्लस 4/3, 24 प्लस 4, तो 22/7 इंटू 9/4 इंटू 28/3। 3 से इसको काट दीजिए, 3 3 या 9, 7 4 जा 28, 4 से 4 को काट दीजिए, सो इट इज 66, 22 3 जा 66 cubic centimeters. Therefore, the air present in this vessel, in this model, is 66 cubic centimeter. Now we solve its next question. Students, now we start question number 3. In question number 3, a gulab jamun contains sugar syrup up to about 30% of its volume. Find approximately how much sugar syrup would be found in 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with 2 hemispherical ends, with length of 5 centimeter, and the diameter of the circular ends is 2.8 सेंटीमीटर। तो स्फेरिकल पार्ट है, सिलिंड्रिकल का भी जो रेडियस है वो आपका 2.8 डायमीटर दे रखा है, यानी कि यहां से देखिए स्टूडेंट सबसे पहले टोटल लेंथ 5 सेंटीमीटर दी गई हमें, और 5 सेंटीमीटर में से रेडियस हमारे पास 1.4 है, इसका रेडियस 1.4 है। सो लेंथ ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट इज 2.2 सेंटीमीटर,
हाइट हमने निकाल ली है, हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट दैट इज नोटेड बाय h and it is 2.2 centimeter and the radius is 1.4 centimeter. Now we have to find its volume. So volume of each gulab jamun is equal to volume of cylinder plus 2 into volume of hemisphere. जी हाँ, दो हेमिस्फीयर मिलके आपका एक स्फेरिकल पार्ट भी बनाए थे। आप वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर की बजाय स्फीयर भी कर सकते हैं, क्योंकि दो हेमिस्फीयर मिला के एक स्फीयर बनाते हैं। तो यहां पे आप फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू सिलिंड्रिकल स्फेरिकल पार्ट है जो दो हेमिस्फीयर है, 2/3 पाई आर क्यूब। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब, मल्टीप्लाई करिए कि पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 2 जा 4/3 पाई आर क्यूब। कॉमन लेंगे इसमें से, देखिए आप पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है हमारे पास, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। पाई आर स्क्वायर यहां पे हमारे पास बचेंगे h प्लस 4/3 इंटू आर। वैल्यूज पुट करेंगे स्टूडेंट्स। अब पाई की वैल्यू रखिए 22/7 इंटू आर जो है हमारे पास आएगा 1.4 इंटू 1.4 इंटू h, हाइट ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट दैट इज 2.2 प्लस 4/3 इंटू r दैट इज 1.4। इसको काट दीजिए 7 से, 0.2 मल्टीप्लाई करेंगे हम इसकी 22 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2.8, सॉरी 22 एज इट इज इंटू 22 की 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 44, इट इज 4.4 इंटू 1.4 इंटू 2.2 अपॉन 1 प्लस मल्टीप्लाई करिए 5.6/3। एलसीएम लेंगे इसका, 3 एलसीएम आएगा हमारे पास 6.6 प्लस 5.6। 14 से मल्टीप्लाई करिए, 14 4 जा 56, पॉइंट लगाइए, सॉरी पॉइंट 2 के बाद आएगा 56, 5 कैरी होगी, 56 और 5 61, और उसके बाद 2 के बाद डेसिमल 1 2, सो 6.16 इंटू, यहां पे इसको प्लस करेंगे 6 प्लस 2 8 पॉइंट and 6 plus 5 that is 11 upon 3 cubic centimeters। ये जो एक गुलाब जामुन हमारे पास है उसका वॉल्यूम हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब ऐसे ऐसे हमें 45 गुलाब जामुन से बनाने हैं, तो उसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि हमें शुगर सिर्फ एक्चुअल में तो हमें शुगर सिर्फ कैलकुलेट करना है। सो वॉल्यूम ऑफ शुगर सिर्फ निकालना है, तो पहले इसका 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालिए। वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 45, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम हमारे पास आ चुका है, और इसको हम लिखेंगे 6.16 इंटू 11.8 अपॉन 3 से इसको काट दीजिए, यस 15 हमारे पास इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे लास्ट में हम। अभी 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ गया क्यूबिक सेंटीमीटर में, और हमें कैलकुलेट करना है इसका वॉल्यूम शुगर सिरप का। सो वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इज इक्वल टू 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। जो 45 गुलाब जामुन हैं उसका 30% सिर्फ है उसमें, तो 30/100 इंटू में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 15 6 90, 15 1 15 और 9 24, 2 कैरी हो गई है। 15 6 90 और 2 92
हमारे पास 2 के बाद डेसिमल है, डेसिमल लगाइए इंटू 11.8, काट दीजिए इसको, और 0.3 इंटू 92.40 इंटू 11.8 मल्टीप्लाई करेंगे इसके हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 to the 6 और 1 7, 9 3 जा 27, डेसिमल हमारा 1 2 के बाद डेसिमल आएगा, इनटू में हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी है और 11.8 की मल्टीप्लाई अब कर देंगे, ठीक है। सो मल्टीप्लाई करिए 27.72 और 11. यस, एक बार स्टूडेंट्स कैलकुलेशन एक बार लेट मी चेक अगेन, चेक कर लेते हैं एक बार। और यहाँ पे आपका 5.63, यहाँ देखिए 6.6 प्लस प्रिंटिंग मिस्टेक, रिटर्न में गलती कर दी हमने, करेक्शन है यहाँ पे, हमने 5.6 की जगह 5.2 लिख दिया, बाय मिस्टेक इट इज 5.6। नाउ स्टूडेंट्स प्लस करेंगे इसको, 6 और 6 12, तो यहां पे करेक्शन हो गया आपकी 12 एंड 5 और 6 11, ये 12 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो फिर से एक बार चेक कर लें, हमने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया 3.6 और 3 1 3 दैट इज 5.6 एज इट इज, 6 और 6 12 एंड 5 और 6 11 और 1 12। यस, अभी हमारी जो कैलकुलेशन पे बाकी फर्क नहीं पड़ेगा, बट जो 12.2 यहां जो गड़बड़ हुई है इसके कारण हमारा ये आ जाएगा 12.2, थोड़ी दिखने में प्रॉब्लम हुई है और उसके कारण करेक्शन हो गई हमारी, ये आ जाएगा हमारा 12.2। यह स्टूडेंट अभी 12.2 से मल्टीप्लाई करना है आपको, 12.2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, 2 7 7 2 और 12.2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 14 और 1 15 एंड 2 जा 4 और 1 4 और 1 5, 2 से करेंगे, फिर अगेन 4 4 5 5, नेक्स्ट इसके बाद हम 1 से करेंगे 2 7 7 2 4 8 एंड ये आ जाएगा आपका 9 तो 11 और इधर 10 7 17 और 1 18, 1 कैरी हो गई है, 12 और 1 13 और 2 का हमारे पास आएगा 3। तो डेसिमल हमारा 1 2 3, 3 के बाद 1 2 3, यस इट इज 338.18 क्यूबिक सेंटीमीटर, अप्रोक्सीमेटली 338 क्यूबिक सेंटीमीटर जो शुगर सिर्फ है इसका वॉल्यूम होगा 338.18 क्यूबिक सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, a vessel is in the form a pan stand made of wood is in the shape of a cuboid with 4 conical depressions to hold the pans. The dimensions of the cuboid are 15 centimeter, 10 centimeter by 3.5 centimeter. The radius of each depression is 0.5 centimeter. देखिए स्टूडेंट्स, एक क्यूबिकल ब्लॉक है हमारे पास, उसमें से 4 कोनिकल जो कैविटीज हैं वो कट आउट कर ली गई हैं। तो सबसे पहले एक आप कोनिक क्यूबॉइड लेंगे और क्यूबॉइड में ये हमारे पास एक क्यूबॉइडल पेन स्टैंड है और इस पेन स्टैंड में आपकी 4 कोनिकल कैविटीज काट ली गई हैं। जी हाँ, 4 कोनिकल कैविटीज कट आउट करके इसमें से बाहर निकाल दी गई हैं। तो स्टूडेंट वॉल्यूम तो आपका कम हो जाएगा। देखिए एरिया, एक सरफेस एक्स्ट्रा क्रिएट हो जाता है आपका, इसमें 4 कोन्स क्रिएट हो गए हैं, बट हमें
अगर वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम इसका कम हो जाएगा, बट सरफेस एरिया अगर कैलकुलेट करते हैं तो सरफेस एरिया इसमें 4 एडिशनल कोनिकल जो कैविटीज हैं वो बढ़ जाती हैं। तो यहां पे हमें वॉल्यूम निकालना है, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइडल ब्लॉक आर, इसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट हमें दे रखी है 15, 10 और 3.5, 15, 10 एंड 3.5 सेंटीमीटर। आपको डायमेंशंस दे दिए क्यूबिकल ब्लॉक की, क्यूबॉइडल ब्लॉक की, और नाउ जो कोनिकल डिप्रेशन है उसका रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर एंड डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कोन is equal to 0.5 centimeter and height of cone that is 1.4 centimeter। ये मेजरमेंट्स आपको दिए गए हैं, डेप्थ या हाइट कह सकते हैं इसको, और रेडियस ऑफ द कोन इज 0.5 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स आपको जो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड, वॉल्यूम ऑफ वुड यूज्ड इन एंटायर स्टैंड। तो देखिए सबसे पहले तो वॉल्यूम ऑफ वुड अगर आपको निकालना है, सो वॉल्यूम ऑफ वुड यूज्ड इन स्टैंड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। 4 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 4 कोनिकल कैविटीज हैं, so 4 into volume of cone। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कैलकुलेट करना है। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या आएगा आपका, क्यूबॉइड फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच। हमारे पास लेंथ 15 इंटू 10 इंटू 3.5, डेसिमल हटाएंगे, 10 से 10 काट दीजिए, 15 3 जा 45, 4 और सॉरी 15 5 75, 7 कैरी हो गई है, और 45 और 7 52, 525 क्यूबिक सेंटीमीटर वुड यूज हुई है उसको बनाने में। ठीक है, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ ईच कोन is equal to 1/3 pi r square h. So 1/3 into pi, that is 22/7 into radius, that is 0.5. So 0.5/10, decimal हटा देते हैं इसका, into h, that is 1.4/10, decimal part। तो 5 से काट देंगे, 5 जा 5, 5 जा 10 और 2 5 जा 2 7 जा, मल्टीप्लाई करिए 1/3 इंटू 22/7 इंटू 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, इंटू 7/5। 7 से काट दीजिए इसको और हमारे पास आएगा 2 से इसको काटिए, 2 2 जा 4, नेक्स्ट 11 अपॉन में 30। जी हाँ, वॉल्यूम ऑफ ईच कोन, कोनिकल पार्ट का रेडियस 0.5 दे रखा है हमने, 1/2 का स्क्वायर करेंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/4 इंटू 14/10, 2 7 जा 14, 2 5 जा 7/5 आ गया, 7 से 7 कट कर दिया हमने, और 2 2 जा 4, 11, ऊपर हमारे पास है 11 एंड 3 2 जा 6, 5 जा 30 क्यूबिक सेंटीमीटर। जी हाँ, अब इसमें वैल्यूज रखनी है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमारे पास है 525 माइनस 4 इंटू 11/30, 525 माइनस 44/30। जी हाँ, 30 को डिवाइड कर दीजिए, 525 माइनस 30 बन जाए 30, 44 को अगर हम 30 से डिवाइड करेंगे, देखिए डेसिमल लगा लीजिए आपका,
3 वन जा 3, 1, नेक्स्ट 4 आया हमारा, 3 4 जा 12, 2 0, 3 6 जा 18। ठीक है, 3 वन जा 3, 1 आ गया, 4 हमने नीचे उतारा तो 3 4 जा 12, 2 3 6 जा 18। सो 1.46 माइनस कर दीजिए इसमें से, तो यहां पे आपका 10 525.00 1.46 4, और यहां पे आपका 5 4 में से 1 3 2 5 523.54 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो वो उसमें यूज हुई है, उसका वॉल्यूम होगा 523.54 cubic meter. Now question number 5, the most important question of this exercise, और सबसे ज्यादा आसान भी है मुश्किल भी है। तो स्टूडेंट एक कोनिकल वेसल है, वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, its height is 8 centimeter and the radius of its top which is open is 5 centimeter. एक इन्वर्टेड कोन आपके पास है, this one is inverted cone whose radius is 5 centimeter, height 8 centimeter है, and its the radius of the top which is open is 5 centimeter. 5 सेंटीमीटर रेडियस है इसका, और कैपिटल आर से लिख लीजिए इसको। इसकी हाइट आपके पास है 8 सेंटीमीटर, h इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। और स्टूडेंट इसमें लेड शॉट्स, इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम, पानी इसमें ब्रिम तक, किनारों तक भरा हुआ है, अप टू द ब्रिम इट इज फुल, एंड आफ्टर दैट वी ड्रॉप सम lead shots into the vessel. When it is filled up to the brim, when lead shots, each of which is a sphere of a radius 0.5 centimeter, are dropped into the vessel, 1/4 of the water flows out. तो देखिए इस स्फेरिकल, इसके अंदर हम स्फेरिकल लेड शॉट्स डालेंगे, ये शेप उसकी है। लेड शॉट्स का रेडियस स्मॉल आर से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इट इज 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर। नाउ R इज इक्वल टू 0.5 अपॉन 10, सो R इज इक्वल टू 1/2 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ द स्फेरिकल पार्ट लेड शॉट इज R and it is 1.2 centimeter, and radius of cone, that is capital R, is equal to 5 centimeter, and height of the cone, that is H, is equal to 8 centimeter. तो स्टूडेंट इसमें स्फेरिकल जो अगर हम इसमें लेड शॉट्स डालेंगे तो इसका जो वॉल्यूम है वो 1/4, जितना टोटल वॉल्यूम है वेसल का उसका 1/4 फ्लोज आउट ड्यू टू द लेड शॉट्स। लेड शॉट्स के कारण वो पानी बाहर निकल जाता है क्योंकि ब्रिम तक भरा हुआ है। अगर हम इसके अंदर एक्स्ट्रा लेड शॉट्स डालेंगे तो पानी जो है वो इससे बाहर निकल जाएगा, फ्लो आउट हो जाएगा हमारा, जो इसका वेसल से बाहर आ जाएगा। और कितना पानी बाहर आएगा, जितने लेड शॉट्स हम उसके अंदर डालेंगे उतना ही पानी बाहर आएगा। तो लेड शॉट्स का वॉल्यूम आ जाएगा हमारे पास यहां से। तो स्टूडेंट्स वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट इज इक्वल टू 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन। जितना कोन का वॉल्यूम है उतना ही पानी बाहर आ गया है। सो 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला लगाइए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/12 इंटू पाई की वैल्यू एज इट इज रहने दो, आर रेडियस दैट इज 5 इंटू एच दैट इज 8, काट दीजिए इसको, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8
and pi into 25 into 2 upon 3. So 50 pi upon 3 cubic centimeter. So टोटल यही आपका देखो टोटल वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स आ गए हमारे पास। क्योंकि जितना पानी बाहर निकला है इतना पानी लेड शॉट्स के कारण बाहर निकला है, तो यही आपका वॉल्यूम होगा जितने भी लेड शॉट्स डाले हमका। सो 50 पाई अपॉन 3। नाउ वॉल्यूम ऑफ ईच लेड शॉट, स्फेरिकल है तो 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 इंटू पाई इंटू 1/2 का क्यूब करिए। रेडियस ऑफ द रेड शॉट इज 1/2। हियर वी गेट 4/3 पाई इंटू 1/2 टू जा 4 टू जा 8, काट दीजिए इसको। सो पाई अपॉन 6 क्यूबिक सेंटीमीटर। देखिए टोटल वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स हमारे पास आया है, जितने भी लेड शॉट्स डाले गए हैं उनका वॉल्यूम हमारे पास आ गया है और एक लेड शॉट का वॉल्यूम हमारे पास आ गया है। इसको अगर हम इससे डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ लेड शॉट्स आ जाएंगे हमारे पास। देयरफॉर नंबर ऑफ लेड शॉट्स वॉल्यूम ऑफ टोटल नंबर ऑफ लेड शॉट्स upon में volume of each lead shows। यस हमारे पास आएगा 50 पाई अपॉन 3 इंटू डिवाइड करेंगे पाई अपॉन 6 से 50 पाई अपॉन 3 इंटू 6 हमारा रेसिप्रोकल हो जाएगा, 6 अपॉन पाई हो जाएगा। पाई से पाई को कैंसिल कर दीजिए, 3 को कैंसिल कर दीजिए। सो 100 लेड शॉट्स। जी हाँ बिल्कुल इजी है, ठीक है। और स्टूडेंट्स इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 में स्टूडेंट एक सॉलिड आयरन पोल है, कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24। आपको एक सिलेंड्रिकल पोल दे रखा है, सिलेंड्रिकल पोल, its height is 220 and the base diameter is 24, 220 meter and so it is 12 meter। so radius हमारे पास हो गया इसका कैपिटल R और कैपिटल स्मॉल r से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं इनको, क्योंकि हमारे पास 220 सेंटीमीटर सॉरी और 24 सेंटीमीटर डायमीटर, तो यहां पे रेडियस और हाइट हम जो लेंगे कैपिटल आर से लिख लेते हैं और इसको कैपिटल एक्स से लिख लेते हैं 222 सेंटीमीटर। क्योंकि एक और सिलेंड्रिकल पोल है इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। एक और सिलेंड्रिकल पोल इसी के ऊपर है जिसकी हाइट 60 सेंटीमीटर है और रेडियस जो है इसका 8 सेंटीमीटर आपको दिया गया है एंड इट्स डायमीटर आपको दिया गया है रेडियस 8 सेंटीमीटर। So student, solid iron pole consists of cylinder of height 220 centimeter and base diameter 24। हाइट कैपिटल H हमारा 220 हो गया और कैपिटल R हमने रिप्रेजेंट किया है बड़े वाले जो सिलेंडर का रेडियस है उसको, and it is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter। Find the mass of the pole। मास ऑफ द पोल निकालना आपने, तो पहले हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा दोनों सिलेंडर्स का। सो वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर प्लस, चलिए पहली बार निकाल लेते हैं 5r² H
पाई इंटू रेडियस हमारे पास है 12 होल स्क्वायर ऑफ 12 इंटू एच दैट इज 220 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया लार्जर का एंड वॉल्यूम ऑफ दिस smaller cylinder that is pi r square h, pi into radius, this one is r, radius of the smaller, and this one is the height of the smaller cylinder, pi r square whole square of 8 into 60। सॉल्व करिए इसको, तो pi into 64 into 60 centimeter cube। Now volume of the pole is equal to volume of larger cylinder plus volume of smaller cylinder। ठीक है, इनको प्लस करेंगे हम, तो इसका स्क्वायर करेंगे 12 का स्क्वायर पाई इंटू 144 इंटू 220 माइनस प्लस पाई इंटू 64 इंटू 60। पाई कॉमन लेंगे हम इसमें से, पाई कॉमन ले लीजिए, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो 22 की 4 से करेंगे 88, 22 4 जा 88 एंड 22 4 जा 88 प्लस 8 96, 9 कैरी होगी, 22 की 1 से करेंगे 22 प्लस 9 दैट इज 31, एक जीरो लगा दीजिए, प्लस यहां पे आप मल्टीप्लाई करिए, पाई हमने बाहर ले लिया है, सो 6 4 जा 24, 36 और 2 38, पाई की वैल्यू रखिए 3.14 इंटू प्लस करिए इनको 0 4 और 8 12, 1 कैरी हो गई है, और 14 और 1 15, 1 कैरी, नेक्स्ट 3 और 1 4 और 1 5 एंड 3 मल्टीप्लाई करेंगे इसकी 314 से, मल्टीप्लाई करिए 35520, 314 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 8 2 22 और 4 3 12 और 2 14, नेक्स्ट है 1 0 2 5 5 3 3 0 3 to the 6 3 5 the 15 1 15 1 16 1 2 to the 9 1 10 0 8 2 11 और 2 13, 1 कैरी होगी 15, 1 कैरी 11, ये आपका डेसिमल आपका आएगा, 2 के बाद डेसिमल लगा देंगे। एक बार फिर से चेक कर लीजिए, इसकी मल्टीप्लाई कहीं गड़बड़ नहीं कर दी हो। 22 की 4 से करेंगे 88, 8 कैरी हो गए 88 और 8 96, 9 कैरी, 22 बजे 22 और 9 31, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाए 24 2 6 is 36 और 2 38 0, प्लस करेंगे 0 एज इट इज, 2 और 8 4 और 8 12, 1 कैरी हो गई है, 8 प्लस 6 14 प्लस 1 15, 1 कैरी, एंड नेक्स्ट है 3 और 1 4 और 1 कैरी आपका 15, और नेक्स्ट आपका है कैरी हमने नहीं लगाई शायद इसमें 3 और 1 4, ठीक है, हाँ तो 4 5 होगा, कैरी नहीं है, 3 एज इट इज। इसको मल्टीप्लाई किया 4 0 0 4 2 8 4 5 20 2 4 5 20 और 22 एंड 12 और 2 14 0 2 5 5 3 3 0 3 6 3 5 15 15 1 16 3 9 1 10 0 8 2 और 11 प्लस 2 13, नेक्स्ट 14 1 15 और 9 1 10 11, कैरी होगी 1 1, ठीक है।
तो देखिए ये आपका वॉल्यूम आ गया है इसका। और स्टूडेंट्स अभी हमें इसका मास भी निकालना है। 1 क्यूबिक जो सेंटीमीटर है आयरन, उसका मास है 8 ग्राम। Therefore it is 11 3.14 पॉइंट डेसिमल कहीं नहीं था, तो यहाँ पे 1152.8 क्यूबिक सेंटीमीटर। Now mass of 1 cubic centimeter metal iron is equal to 8 grams, and mass of 111532.8 cubic centimeter is equal to 111532.8 into 8। 8 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये ग्राम में हमारा आंसर आ जाएगा। तो 8 8 जा 64, 6 8 2 जा 16, 16 और 6 22, 24 और 2 26 और 2 कैरी हो गई है, 8 5 40 और 2 42, 2 कैरी हो गई है, 8 1 8 और 2 10, 1 कैरी, 8 1 8 और 1 9 8। ये ग्राम में हमारा आंसर आ गया है। अगर हम इसे किलोग्राम में चेंज कर रहे हैं तो हम इसको 1000, क्योंकि हम लिखेंगे यहाँ बिकॉज 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे, यानी डेसिमल हमारे पास आएगा 890.2624 किलोग्राम। ये स्टूडेंट इसमें देखिए थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशन है। 8 8 जा 64, 6 कैरी हो गई, 2 जा 16, 16 और 6 22, 2 कैरी हो गई, 8 3 जा 24 और 2 26, 2 कैरी हो गई है। और उसके बाद 8 5 जा 40 और 2 42 हो गया, 4 कैरी होगी। उसके बाद है 8 1 जा 8 और 4 12 आएगा यहाँ पे। सो 12 एंड 8 1 जा 8 और 1 9, 8 1 जा 8। जी हाँ, ये आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी चेंज करिए इसमें। और अभी 1000 से इसको हमें डिवाइड करना है, तो हमारे पास डेसिमल जो है यहां से आपका यहां पे आ जाएगा। सो द आंसर इज 892.62624 किलोग्राम। तो आंसर आपका अप्रॉक्स 892.2 किलोग्राम। तो ये आपका मास आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में स्टूडेंट एक सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 एंड रेडियस 60 स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर। देखिए आपको एक कोन दिया गया है और हेमिस्फीयर के ऊपर वो कोन लगा हुआ है। आपको दिया है कि हाइट जो है उसकी 120 और रेडियस 60 है, स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर। हेमिस्फेरिकल यस, ये एक हेमिस्फीयर है और ये इसके ऊपर एक कोनिकल एक सॉलिड हमारे पास है एंड रेडियस ऑफ a solid consisting of a right circular cone of height 120. Height of the cone is 120. So h is equal to 120 centimeter and the radius of the spherical part hemisphere that is 60. दोनों का रेडियस सेम है, हेमिस्फीयर का भी और जो कोन है दोनों का ही रेडियस 60 सेंटीमीटर है। और इसको एक सिलेंड्रिकल वेसल में रखा गया है, प्लेस्ड अपराइट इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेस द बॉटम, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। जी हाँ, इसको एक सिलेंड्रिकल वेसल में रखा गया है। ये सिलेंड्रिकल वेसल है जिसका रेडियस आपको दे रखा है r इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर एंड कैपिटल H। Height of the vessel is 180 सेंटीमीटर।
here height of vessel h is equal to 180 centimeter. कंप्लीटली मर्ज कर रहा है ये और टच कर रहा है इसकी बॉटम को और इसके अंदर पानी भरा हुआ है. सो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द इट इज फुल ऑफ वाटर. पूरा जो सिलेंडर है वो पानी से भरा हुआ है. व्हेन वी प्लेस द सॉलिड इनटू द सिलेंडर, सम वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर एंड सम फ्लोज आउट फ्रॉम द सिलेंडर ड्यू टू द सॉलिड. So volume of the solid is equal to water left in the cylinder is equal to volume of cylinder minus volume of solid. माइनस करिए तो सिलेंडर का वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच. कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे या कैपिटल माइनस सॉलिड का वॉल्यूम हमें माइनस करना है. सो सॉलिड हमारा बना हुआ है हेमिस्फीयर का वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन. सो वॉल्यूम ऑफ कोन दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब. स्टूडेंट्स पाई कॉमन ले लेंगे हम सब में से. यहां पे हमारा आएगा आर स्क्वायर एच माइनस 1/3 इंटू आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 आर क्यूब. वैल्यूज पुट करेंगे हम इसमें. यहां पे पाई की वैल्यू 3.14 अगर दे रखी है तो लेंगे, नहीं तो पाई 22/7 लेंगे हम. सो 22/7 इंटू R 3660 का स्क्वायर करेंगे इंटू में H दैट इज 180 माइनस 1/3 इंटू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कॉनिकल पार्ट इज 60 इंटू. स्टूडेंट्स यहां पे रेडियस सभी का सेम है तो कॉमन लेके कर सकते हैं. अगर आप इजी करना चाहते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन कम करना चाहते हैं तो आर स्क्वायर आप देख रहे हैं कि रेडियस इज सेम. हियर रेडियस इज सेम सो वी कैन रिप्रेजेंट दिस आल्सो बाय स्मॉल आर. देखिए इसको भी स्मॉल आर से लिख सकते हैं. थोड़ा इजी हो जाएगी आपकी कैलकुलेशंस अगर आप कॉमन लेके करना चाहते हैं तो पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे आप. इससे थोड़ा और इजी हो जाएगा. पाई आर स्क्वायर क्योंकि आर सेम है दोनों में. H माइनस 1/3 H प्लस 2/3 R. यस देखिए क्योंकि रेडियस सेम है, हाइट डिफरेंट है तो एक को स्मॉल एच और कैपिटल एच हम लिखेंगे. और यहां पे पाई की वैल्यू हम लेंगे 22/7 इंटू आर हमारे पास है 60 इंटू 60 3600. H हाइट ऑफ द कैपिटल H is representing the height of the cylinder. So capital H is equal to 180 minus 1/3 into H height of the conical part that is 120 plus 2/3 into radius it is 60. 3 4 जा 40 आ गए यहाँ पे. 3 2 जा तो यहां आप लिखेंगे 22/7 into 3600 180 माइनस 40. और स्टूडेंट्स देखिए यहां पे हमने माइनस था तो दोनों के साइन चेंज होंगे. बाहर माइनस है तो ये भी नेगेटिव आएगा और ये भी नेगेटिव होगा हमारा. माइनस बाहर था, ब्रैकेट के बाहर है तो दोनों के साइन चेंज हमने कर दिए. और -40 हो गया और ये आएगा आपका -40. 80 माइनस करेंगे इसमें से हमारे पास आएगा 22/7 इंटू 3600 इंटू 100. यस मल्टीप्लाई करेंगे. पहले 22 भी 36 से मल्टीप्लाई करिए. 792 और 2 और 2 4 जीरो नीचे लगाइए इसके. 7 1 7
7 1 जा 7, 22, 7 3 जा 21, 1 आ गया, 7 1 जा 7 और 3, 7 4 जा 28, 2, 7 3 जा 21 अप्रॉक्स कर देंगे हम इसको। इतने क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर आ गया है, इतने क्यूबिक सेंटीमीटर जो है वो वॉल्यूम ऑफ वाटर उसके अंदर बच जाएगा। ये स्टूडेंट इसमें देखिए आपको एक जीरो जो है हमने यहाँ पे 4 जीरो आने चाहिए, हमने 3 जीरो लगाई है और हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से 7। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे 7 2 जा 14, 2 कर लीजिए आप यहाँ पे, 14 और 6 बचेगा, 60 हो जाएगा हमारे पास। तो 7 8 जा 56, 56 और 4 तो 0.5 आप लगा सकते हैं, 7 5 जा 35। तो देखिए ये आपका क्यूबिक सेंटीमीटर में आ गया। अगर आप इसको क्यूबिक मीटर में चेंज करना चाहते हैं तो हम जानते हैं बिकॉज 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 6 जीरो हो जाएंगे क्योंकि 100 होता है 5 और एक 6 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इसको आप अगर इससे डिवाइड कर देंगे 1 2 3 4 5 6 और वी कैन राइट इट एज 1.131 क्यूबिक मीटर। क्यूबिक मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, यू विल ट्राई योरसेल्फ बिकॉज एक स्फेरिकल राउंड बॉटम फ्लास्क आपने देखी होगी और उसमें आपको 2 पार्ट है, एक सिलेंड्रिकल पार्ट है, एक स्फेरिकल पार्ट है। दोनों का वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करना है और आंसर आपको खुद दिया हुआ है इसमें 345 एंड यू हैव टू चेक दैट योर आंसर इज करेक्ट और नॉट। सो ट्राई दिस योरसेल्फ। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने कंप्लीट की एक्सरसाइज 13.2 एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी स्टार्ट exercise 13.3. Till then, thanks to all of you. Have a nice day.